जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग बाबा लखन राम सिंह जो स्वामी जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा रचित पुस्तक ग्रंथ पाती परवाना पर विचार कर रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं। आते हैं 7वें वचन की ओर। संत के धनशील, संतोष, क्षमा, सत स्वभाव, सत सुकृत हैं, जो जहाँ से मिले तहाँ से लेना। संत के संग बैठ बैठ कर सब विचार लेना। कहते हैं बाबा लखन राम कि संत का धन, रुपये, जमीन, आलीशान मकान, मोटर, गाड़ी नहीं है। कारण कि सारी चीजें नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है। किंतु उसका धन शील अर्थात सबों से अच्छा व्यवहार करना, संतोष अर्थात जितना है, जितना हम अर्जन कर पा रहे हैं उसी में निर्वाह करना और संतुष्ट रहना। क्षमा करने की शक्ति, बिना छल कपट का व्यवहार, सत्य वचन तथा सत सुकृत अर्थात सत हो गया आत्मा, सुकृत परमात्मा। आत्मा परमात्मा का एकीकरण करने का ज्ञान ही असल धन है। इन सभी आदर्श गुणों को संतों की संगति में बैठकर अथवा जहां मिले प्राप्त कर जीवन में उतारना चाहिए। जिसमें ये सारे गुण हैं, वास्तव में वही संत कहलाने योग्य है। जो सत स्वीकृत और सतनाम को नहीं जानता वह संत नहीं है। आते हैं वचन 8 की ओर। बूझ लेना, संत की खुराक गम है, संत के पियाव रस प्रेम है। रहना आनंद अदग्ध मगन, खुशी हरदम है। कहते हैं भावार्थ में, अपमान का दुख होने पर, क्रोध का आवेग आने पर गम खाना। गम खाने का मतलब है बर्दाश्त करना, धीर रखना, अपने को धीरज रखना। बहुत ही कठिन काम है, किंतु यह समझ लेना कि संत की खुराक, संत का भोजन गम ही है। अर्थात संत को धैर्य धारण करना चाहिए। संत का पियाव अर्थात पेय पदार्थ प्रेम रस है, अर्थात सबों से प्रेम पूर्वक मिलना और मीठा बोलना संतों का व्यवहार होना चाहिए। संत हमेशा आंतरिक सुख से आनंदित रहते हैं। ये साधारण लोगों का हृदय काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि अवगुणों से हमेशा दग्ध रहता है, जला हुआ रहता है। किंतु संत का हृदय इन अवगुणों से रहित, अदग्ध, शीतल रहता है। जो सांसारिक लोग हैं वह अनेक तरह की बुराइयों से घिरे रहते हैं, लेकिन संत अदग्ध रहते हैं, शीतल रहते हैं। संत आंतरिक सुख में मग्न रहते हैं, डूबा हुआ रहते हैं। बाहरी सुख उसके लिए विशेष मायने नहीं रखता है,
वह अंदर के आनंद, परमात्मा से मिलन का आनंद में इतने मगन रहते हैं कि वह बाहरी सुख की उतनी आशा और नहीं करते हैं। बाहरी सुख या दुख उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता है। वचन 9, धारणा सूरत डोरी, शब्द के तार पकड़ना प्रेम से, लेना गुरु के नाम, जासे होय पूर्ण काम। साधक को सूरत अर्थात ध्यान की डोर पकड़कर दशम द्वार के मार्ग से ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहिए। आगे बढ़कर शब्द अनहद के तार, शब्द के तार पकड़ना प्रेम से, अनहद के तार को प्रेम पूर्वक पकड़ना चाहिए। वह ले जाकर द्वादश स्थान पर पहुंचा देगा। इस ज्ञान के लिए सच्चे गुरु के शरण में जाकर दीक्षा लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है, एक सच्चे गुरु की तलाश और सच्चे गुरु से दीक्षा लेना है ना। कहते हैं गुरु गलियारे फिरत है, दीक्षा हमसे ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, टका हमको देव। ऐसे गुरु महाराज से बचना चाहिए जो खुद सत्य मार्ग पर चलकर ऊंचाई तक गए हैं। ऐसे सदगुरु को करने से वे हम आपकी नैया को पार लगा सकते हैं। इस ज्ञान के लिए सच्चे गुरु के शरण में जाकर दीक्षा लेनी चाहिए। बताए गए नाम का जाप और ध्यान का सतत अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से ही काम पूरा होगा जिसके लिए कि जन्म हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का शरीर प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है, अपने को जानने, पहचानने और आत्म कल्याण के लिए मिला है। जो इस कार्य को कर सकेगा उसी का मानव शरीर प्राप्त करना सार्थक होगा, अन्यथा यह अनमोल जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, यो समय जे तो मांगनी, सुनगे सजनी। मानव शरीर मिलकर यदि हमने एक सच्चे सदगुरु को धारण नहीं किया और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं किया तो यह समय खाओ पियो और मर जाओ में समाप्त हो जाएगा। यह जीवन मंगनी में चला जाएगा। आदरणीय संत समाज जीवन के सही मार्ग को चुने और सभी साधक जो गुरुदेव से दीक्षा लिए हैं उनसे ये राह को जाने, सीखें और चलने का प्रयास करें। अगर गुरुदेव इस राह को नहीं बता पाते हैं तो गुरु से आज्ञा लेकर फिर और भी ऐसे संतों की तलाश करें जो उस मार्ग के राही थे और वो उस मार्ग को बता सकते हैं। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।